बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। जादुई और तिलिस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। उम्रो यार और काला शहजादा, एपिसोड 3। उम्रो यार इसे बेबसी से सुर्ख पहाड़ की जानब जाते हुए देख रहा था। गो इसकी गर्दन में पड़ा हुआ फंदा अब ढीला हो चुका था, मगर इस रस्सी का सिरा न जाने किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ रखा था कि उम्रो कोशिश के बावजूद गर्दन से रस्सी ढीली न कर पा रहा था। काले शहजादे को नाक खजाने के लिए सुर्ख पहाड़ की जानब बढ़ते देखकर बेबसी से इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। काला शहजादा आखिरकार इसे शिकस्त देने में कामयाब हो ही गया था। अब जाहिर है नाक खजाना काले शहजादे का था, जिसे हासिल करके वो वहां से निकल जाता और उम्रो कुछ भी न कर सकता था। गार काफी कुशादा और रोशन था। काले शहजादे ने हवा में हाथ मारकर एक तलवार हासिल कर ली थी और मटकू बोने के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। बस काले शहजादे, अब इस मोड़ के आगे तुम्हें खुद जाना है। मोड़ मुड़ते ही तुम्हें रोशन जमीन दिखाई देगी। तलवार तुम्हारे हाथ में है, एक मशल भी साथ ले लो। इस मशल की मौजूदगी में तुम्हें खजाने वाला कमरा दिखाई दे सकेगा। आगे जाकर तुम्हें एक ईंटों का बना हुआ बड़ा सा कमरा दिखाई देगा, जहां खजाने से भरा हुआ एक संदूक पड़ा है। संदूक खुला हुआ है। खजाने पर और इसके इर्द गिर्द तुम्हें मुख्तलिफ रंगों के 4 नाग दिखाई देंगे, और जिस दरवाजे से तुम खजाने वाले कमरे में दाखिल होगे, इसके बाएं हाथ तुम्हें दीवार पर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई देगा। इस लड़की के सर पर नाग लिपटा हुआ है। कमरे में दाखिल होकर तुम्हें तलवार इस लड़की के सर पर लिपटे हुए नाग पर मारना होगी। जैसे ही तुम लड़की के सर पर लिपटे हुए नाग की तलवार पर गर्दन पर तलवार मारोगे, नाग का सर कट कर खजाने पर जा गिरेगा और खजाने के साथ वहां मौजूद सारे नाग इसी लम्हे जलकर भस्म हो जाएंगे। अगर तुमने पहले नागों को मारने की कोशिश की तो नाग खजाना जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हारा मकसद चूंकि इस खजाने को तबाह करना है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे मैंने कहा है। जब तुम खजाने और नागों को जलते देखो तो अपनी मशल भी इस आग में फेंक देना और अपनी ताकतों से फौरी तौर पर वहां से बाहर आ जाना, क्योंकि नाग खजाना और नाग जैसे ही राख बनेंगे, वहां का बनाया हुआ शैतानी तिलिस्म भी ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम वहां रुके रहे तो तिलिस्म के साथ तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। कुछ आगे जाकर मटकू बोने ने रुक कर काले शहजादे को समझाते हुए कहा, ठीक है मटकू बोने, मैं वैसे ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। काले शहजादे ने सर हिलाकर संजीदगी से कहा। साथ ही इसने हवा में हाथ मारा तो इसके हाथ में जलती हुई एक मशल आ गई। अल्लाह हाफिज़, मटकू बोने ने कहा। अल्लाह हाफिज़, काले शहजादे ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मोड़ मुड़ कर जैसे ही वो आगे गया, इसे रोशन ज़मीन नज़र आ गई। काला शहजादा तलवार और मशल हाथ में लिए रोशन रास्ते पर चलने लगा और फिर कुछ आगे जाकर इसे एक बड़ा हॉलनुमा कमरे का दरवाजा दिखाई देने लगा। इस कमरे से नागों की खौफनाक फंकारों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी। काला शहजादा बेखौफ होकर आगे बढ़ता रहा और फिर वो दरवाजे के करीब आकर खड़ा हो गया। सामने वाकई ईंटों का बना हुआ एक खूबसूरत कमरा था, जहाँ सामने मुख्तलिफ रंगों वाला नहायत खौफनाक और बड़े हसदनुमा नाग मुँह खोलकर फंकारे मार रहा था। एक तरफ एक स्याह नाग था और दूसरी तरफ एक बड़ा सा संदूक पड़ा था, जो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। संदूक के गिर्द भी बेशुमार हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे और इस संदूक के खजाने पर भी एक स्याह नाग फन उठाए फंकार रहा था। एक सुनहरी नाग संदूक की दूसरी तरफ मौजूद था। काले शहजादे ने सर घुमा कर देखा तो इसे वाकई बाएं दीवार पर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दिया, जिसके बाल सुनहरी थे। इसके माथे पर वाकई एक नाग लिपटा हुआ था, जिसकी 2 शाखा सुरख जुबान बाहर निकली हुई थी। मशल की रोशनी में काले शहजादे को लड़की का चेहरा और नाग बिल्कुल असली दिखाई दे रहे थे। इसी लम्हे एक नाग ने जोर से फंकार मारी जैसे वो काले शहजादे पर हमला करना चाहता हो। काले शहजादे ने इस पर कोई तवज्जो न दी। मशल इसके बाएं हाथ में थी, जबकि तलवार इसके दाएं हाथ में थी। इसने पूरी कुव्वत से तलवार लड़की के सर से लिपटे हुए नाग की गर्दन पर मार दी और फिर जैसे ही इसने तलवार नाग की गर्दन पर मारी, अचानक नाग का सर उछलकर ऐन खजाने के ढेर पर जाकर गिरा। इसी लम्हे वहां तेज और असाब शिकन धमाका हुआ और कमरे में यकलख तेज आग भड़क उठी। काले शहजादे ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं और मशल आग में फेंक कर सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि वो इसे इस गार से बाहर निकाल ले जाए। इसी लम्हे एक और धमाका हुआ और काला शहजादा यकलख वहां से गायब हो गया। तुम गार से बाहर आ चुके हो काले शहजादे, अब आंखें खोल दो। अचानक इसे मटकू बोने की आवाज़ सुनाई दी और काले शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी और फिर वो खुद को इसी मैदान में देखकर खुशी से नहाल हो गया जहां इसने उम्रो यार का मुकाबला किया था। अलबत्ता इस मैदान से सुर्ख पहाड़ अब गायब हो चुका था,
मटकू बोना इसके करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उमरो यार अभी तक फंदे में लटका हुआ नजर आ रहा था। कामयाबी मुबारक हो काले शहजादे, मटकू बोने ने काले शहजादे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। उमरो यार को नीचे उतार दो मटकू बोने, काले शहजादे ने उमरो यार की दगरगू हालत देखते हुए कहा। मटकू बोने ने इस बात में सहारा लाया और हाथ उमरो यार की जानब करके झटक दिया। अचानक उमरो यार की गर्दन से फंदा गायब हो गया और उमरो यार एक धमाके से नीचे आ गिरा। अचानक गिरने की वजह से उमरो यार की हड्डियां कड़कड़ा कर रह गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं आई ख्वाजा उमरो यार, मटकू बोने ने उमरो यार की जानब बढ़ते हुए शरारती लहजे में कहा। मम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मम, मैं, उमरो यार ने कहराते हुए और इंतहाई गजीली नजरों से काले शहजादे और मटकू बोने की जानब देखते हुए कहा। अब तुम हमें छोड़ो या ना छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा उमरो यार, मैंने तुम्हारे नाग खजाने को तबाह कर दिया है, काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात सुनकर उमरो यार इस बुरी तरह से उछल पड़ा जैसे इसे भैयक वक्त कहीं खौफनाक और जहरीले नागों ने डस लिया हो। नाग खजाना तबाह कर दिया तुमने? नाग खजाने को तबाह कर दिया का क्या मतलब? उमरो ने हकलाते हुए और आंखें फाड़ फाड़ कर काले शहजादे की जानब देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है अब हमें चचा उमरो को सारी बात तफसील से बता देनी चाहिए, क्योंकि मुहिम ख़त्म हो चुकी है। चचा उमरो को अब अंधेरे में रखना मुनासिब नहीं होगा, मटकू बोने ने कहा तो काले शहजादे ने इस बात में सर ला दिया। फिर काला शहजादा उमरो यार को इत्मीनान में लेकर इसे सारी हकीकत बताना शुरू हो गया कि वो जिस नाग खजाने के असूल के लिए जा रहा था वो इसके लिए किस कदर मोहलक और जानलेवा साबित हो सकता था। काले शहजादे ने सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक उमरो यार को बता दी थी, जिसे सुनकर उमरो यार का मुंह खुले का खुला रह गया था। ओह ओह, तो तुम यहाँ नाग खजाना हासिल करने नहीं, इसे तबाह करके मेरी जान बचाने आए थे? उमरो यार ने काले शहजादे की जानब यकीन न आने वाली नज़रों से देखते हुए कहा कि अचानक जमील के मुहाफ़िज़ होने की आवाज़ इसे सुनाई दी। ये आवाज़ सिर्फ उमरो ही सुन सकता था। काला शहजादा दुरुस्त कह रहा है उमरो यार, असल में तुम हाशून जादूगर की साजिश का शिकार होकर कसम खा चुके थे कि तुम नाग खजाने को हासिल करने जरूर जाओगे और इस स्याह नाग को भी हलाक करोगे, जिसने तुम्हारे सामने तहान नामी एक शख्स को हलाक किया था। तुम्हारे सामने जो तहान बनकर आया था वो खुद हाशून जादूगर था और नाग का भी इसने रूप दार कर तुम्हें धोखा दिया था। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि तुम बस कसम खा लोगे तुम नाग खजाना हासिल करने जरूर जाओगे। नाग खजाने के बारे में वो जानता था कि वो खूनी और जानलेवा खजाना है, जिस तक पहुंचकर तुम्हें स्वाय मौत के और कुछ हाथ नहीं आएगा, और फिर इस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें चंद खौफनाक तिलिस्मात से भी गुजरना पड़ेगा। वो तिलिस्म जो सदियों पहले शैतान जादूगर ने कायम किए थे। सदियां गुजरने के बाद इनकी ताकतों में बेपनाह इजाफा हो चुका था। हाशून जादूगर को यकीन था कि तुम इन तिलिस्मात को किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकोगे और आखिरकार तुम मौत का शिकार हो जाओगे। मगर तुम्हें बचाने के लिए समुंदर बाबा ने काले शहजादे को हुक्म दे दिया। तुम्हें बहुत पहले सारी हकीकत बता दी जाती, मगर खामोशी इसीलिए इख्तियार की गई थी कि अगर तुम्हें मालूम हो जाता कि जिस खजाने के असूल के लिए तुम जा रहे हो इस तक पहुंचकर भी तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, तो यकीनी तौर पर तुम इन तिलिस्मात को फना करने की कोशिश ही न करते। शैतानी तिलिस्म दो राह तिलिस्म था। एक रास्ता तिलिस्मात पूरब कहलाता था और दूसरा वापसी का रास्ता तिलिस्मात पश्चिम कहलाता था। तिलिस्मात पूर्व जिसके 3 मरहले थे वो सिर्फ तुम ही फना कर सकते थे, और तिलिस्मात पश्चिम के भी 3 मरहले थे जो काला शहजादा मटकू बोने की रहनुमाई में फना कर सकता था। अगर तुम तिलिस्मात पूर्व फना न करते तो तुम्हारी कसम भी अधूरी रह जाती और ये तिलिस्म भी हमेशा कायम रहते, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकतें बढ़ाकर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। उमरो यार, तुमसे असल हकीकत छुपाने के लिए बोलने वाली गुड़िया और सुनहरी तख्ती को भी मना किया गया था। दूसरे, तुमसे गलतियां भी सरजद हो गई थी। एक ये कि तुमने खजाने के लालच में तहान नामी शख्स की बातों पर फौरी यकीन कर लिया था और इसी वक्त नाग खजाने के असूल के लिए चल निकले थे। दूसरे, इस हकीकत को जानने के लिए तुमने सुनहरी तख्ती या बोलने वाली गुड़िया से भी मशवरा ना लिया था। इन तिलिस्मात को ख़त्म करके और काले शहजादे के साथ मुकाबला करके तुम्हारी कस्में और तुम्हारे वादे पूरे हो चुके हैं। बहरहाल, तुमने काले शहजादे के साथ जो मुकाबले किए थे इनमें से शायद तुम एक मुकाबला भी न जीत पाते अगर काले शहजादे ने तुम्हें जीत का मौका ना दिया होता। पहले 3 मुकाबले तुमने काले शहजादे की मर्जी से जीते थे। वो तुम्हें इसलिए जीतने का मौका दे रहा था कि तुम इसकी नज़र में इंतहाई नेक और इज़्ज़तदार इंसान हो। अगर तुम्हारे दिल में खजाला हासिल करने का लालच ना हो तो तुम वाकई दुनिया के एक अजीम तरीन इंसान बन सकते हो। काले शहजादे ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हरगज़ नहीं की, मगर जब तुमने काले शहजादे को अपनी ज़मीन में कैद कर लिया तो मजबूरन इसके साथ ही मटकू बोने को हरकत में आना पड़ा। वो चौंके ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़मीन से काले शहजादे को आज़ाद नहीं करा सकता था, इसलिए इसने अपनी ताकतों से तुम्हारी गर्दन में फंदा डालकर तुम्हें लटका कर इस बात के लिए मजबूर किया
कि तुम काले शहजादे को ज़मील से आज़ाद कर दो। सारी तफसील तुम्हें बता दी गई है। अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि काला शहजादा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इसके साथ दोस्ती कर लो, आइंदा ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। तुम्हें नाखजाने के सूल की जो सज़ाएँ मिलनी थी वो मिल गई हैं। अब तुम्हें यहाँ से वापस जाते ही वादे के मुताबिक अपनी ज़मील का आधा खजाना गरीबों में बांटना होगा। इसके लिए तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर तुमने हेलो हुज्जत की तो तुम्हारी ज़मील का सारा खजाना गायब कर दिया जाएगा। तुम जानते हो मैं इस ज़मील का मुहाफ़िज़ बोना हूँ और कुछ भी कर गुजरने की सलाहियतें रखता हूँ। उमरो यार को ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने ने सारी तफसील बता दी। सारी हकीकत जानकर उमरो यार वाकई बेबना शर्मिंदा हो रहा था। वो काले शहजादे को अपना बदतरीन दुश्मन समझ रहा था, मगर इसने जिस तरह तकलीफ दे मराहल से गुजर कर इसकी जान बचाई थी और इसे बाकायदा इज़्ज़त देने के लिए मुकाबले हारे थे, इससे उमरो यार के दिल में काले शहजादे की कदर बढ़ गई थी। वो इसकी तरफ आसानमंद निगाहों से देखना शुरू हो गया था। क्या सोच रहे हो ख्वाजा उमरो यार, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया? उमरो यार को इतनी देर खामोश देखकर काले शहजादे ने पूछा। नहीं काले शहजादे, मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन आ गया है, बल्कि मुझे इन बातों का भी पता चल गया है जो तुमने मुझे नहीं बताई। उमरो ने कहा। कौन सी बातें? काले शहजादे ने चौंक कर पूछा। मेरी इज्जत रखने के लिए जो तुम 3 मुकाबले हारे थे, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी पुरस्कार और गैर मामूली सलाहियतें मेरी करामाती चीज़ों से बढ़कर हैं। तुम इन कच्चों के बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए तुम्हें कामयाबियाँ मिल रही थी। मैं खजाने के सूल के लिए वाकई लालच में आ गया था, जिसकी कुछ तो मैंने सज़ाएँ भुगत ली हैं और एक सज़ा भी भुगतना बाकी है। उन्होंने शर्मिंदा से लहजे में कहा। कैसी सज़ा? मैं समझा नहीं। काले शहजादे ने कहा। उमरो यार को ज़मील के आधे खजाने गरीबों में बांटने का हुक्म दिया गया है। अपनी दौलत को यूं बांटना उमरो यार के लिए वाकई किसी सज़ा से कम नहीं है। मटकू बोना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसकी बात सुनकर काले शहजादे के साथ साथ उमरो भी चौंक कर इसकी जानब देखने लगा। तुम जानते हो? उमरो ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ ख्वाजा उमरो यार, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं और काला शहजादा सब कुछ जानकर भी तुम्हारे लिए बेज़रर हैं। हमारा और तुम्हारा मकसद चौंके जुल्म के ख़िलाफ़ काम करना है, इसलिए तुम्हारा हर राज हमारे सीनों में दफन रहेगा। मटकू बोने ने कहा। तो काले शहजादे ने भी इसकी तायद में सर हिला दिया और फिर उमरो यार और काला शहजादा गहरे दोस्त बन गए। काले शहजादे ने उमरो यार को तफसील के साथ अपनी पुरस्कार ताकतों के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर उमरो यार मरूब हुए बगैर न रह सका था और फिर इसने भी काले शहजादे के सामने अपने कारनामों का भंडारा खोल कर रख दिया, जिसे सुनकर काला शहजादा और मटकू बोना दिल से उमरो यार की बहादुरी, अक्लमंदी और होशियारी के कायल होकर वाह वाह करने लगे थे। इन्हें वाह वाह करते देखकर उमरो यार का पुचका हुआ सीना एक बार फिर फूल गया था। फिर वो एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाकर अपनी अपनी राहों पर हो लिए। उमरो यार को अब हशून जादूगर पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इसे इतनी मुसीबतों में फंसाने के लिए इतनी बड़ी और खौफनाक चाल चली थी। इसने पहली फुर्सत में हशून जादूगर से अपनी इस जिल्लत और तकलीफ़ों का बदला लेने का इरादा कर लिया था। काले शहजादे ने उमरो यार से मिलते रहने का वादा कर लिया था और ज़रूरत पड़ने पर उमरो यार ने भी काले शहजादे से कहा था कि वो इसे जब चाहे जिस वक्त चाहे मटकू बोने को भेजकर अपने पास बुला सकता था। काला शहजादा खुश था कि इसने उमरो यार जैसे एक अजीम इंसान की जान बचाई है, जबकि उमरो यार खुश था कि इसे एक मफूकुल फितरत और पुरस्कार ताकतों वाला दोस्त मिल गया है। इस जैसी ताकतें रखने वाला दुनिया में और कोई नहीं था। बस उमरो यार को गम था तो इस बात का कि एक तो वो ना खजाना हासिल ना कर सका था और दूसरे अब ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने से किए हुए वादे के मुताबिक इसे अपनी ज़मील का आधा खजाना गरीबों में बांटना था। ज़मील का आधा खजाना गरीबों में बांटने के ख्याल से ही उमरो यार की जान निकली जा रही थी।